हेलो माय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं हम आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चलती होगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और हमारा टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। लेकिन ये साधारण ब्याज नहीं है, अर्थात ये असाधारण है। आप लोग जितने इसको साधारण समझेंगे उतना ही ये असाधारण तरीके से बढ़ते चला जाएगा। इसलिए आपको साधारण में नहीं लेके इसको असाधारण तरीके से ही सॉल्व करना है। तो देखिए, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात की। सिंपल इंटरेस्ट में हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, अर्थात साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो हमें सबसे पहले मूलधन चाहिए, अर्थात प्रिंसिपल चाहिए। मूलधन जिसको पी से डिनोट करते हैं। दूसरा इसमें चाहिए समय, टाइम। और तीसरा चाहिए दर, रेट। ये हमेशा परसेंट में होता है, परसेंट अर्थात प्रतिशत। ये तीन चीज की आवश्यकता होती है और यही तीन चीज आपको इसमें डुबाएगा। यही तीन चार चीज आपको ज्ञात करने के लिए पूरे चैप्टर आप शुरू से लास्ट तक जब तक बनाएंगे आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। और पूरे चैप्टर में जब तक क्वेश्चन बनाएंगे तब यही चार चीज की खेल होगी। यही चार चीज में दो चीज तीन चीज दिया रहेगा, चौथे चीज की आपको गणना करनी होगी, निकालनी होगी। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, हम जब सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, साधारण ब्याज क्वेश्चन बनाने की बात कर रहे हैं, तो हमें इतना चीज उसमें नजर आना चाहिए। अर्थात जब भी हम क्वेश्चन पढ़ें तो ये सब हमें दिखना चाहिए। जो न दिखेगा वही हमको निकालना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए हमें पूछ क्या रहा है और हमें ज्ञात क्या करना है। ऐसा न कि क्वेश्चन पढ़ दिए और पता ही नहीं चला क्या ज्ञात करना है। तो देखिए, इसके लिए कुछ बेसिक आप लोग के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसको फॉर्मूले आप लोग 8, 9, 10 में पढ़ते होंगे। तो इसका बेसिक कुछ फॉर्मूला क्या है, तो एक ही फॉर्मूला बेसिक है, वो है ऐसा है बराबर P गुने R गुने T बाय 100। यही जो फॉर्मूला है, यही जो कंसेप्ट है, इसी को हम लोग कंसेप्ट फॉर्मूला बोल सकते हैं। ये जो एक फॉर्मूला है, आपको पूरे चैप्टर में ये आपको इधर उधर भटका के पूछेगा, यही आपको कंफ्यूज करेगा। इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इस पे हम कभी भी नहीं जाएंगे। याद तो रखना है लेकिन इसको यूज नहीं करेंगे कभी। अपने जनरल कंपटीशन में इसका यूज कभी भी नहीं करेंगे। नजर ही ना आएगा ये कहाँ पे लिखाया, इसका यूज हम कहाँ किए। हमको थोड़ा सा इससे हट के बात करना होगा। देखिए, हट के क्या बात करना है। देखिए, जैसे कि हम मान लें मेरा मूलधन 100 है, रेट 4% और समय 3 बरस। और पूछेगा बताइए ऐसा क्या होगा, अर्थात साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम इस पे तो बैठा के बना ही सकते हैं, क्योंकि मेरा तीनों चीज यहाँ था तो ये निकल ही जाएगा। जैसे कि 100 गुने 4 गुने 3 92, 100 से 100 कटेगा और 4 दिया 12। तो इसी को लेके हम चलेंगे, इसको मत लेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ जब बैठाएंगे तो हमें जब इस पे बैठा रहे हैं तो 100 गुने 4 गुने 3 बाय 100, अर्थात मूलधन को हमेशा 100% लेके चलेंगे। हमारे मूलधन क्या होगा, हमेशा 100% होगा। तो बताइए 100% पे 4% की दर से 3 वर्ष के लिए कितना परसेंट ब्याज होगा, 12% ब्याज होगा। इससे कंसेप्ट निकल के आता है कि जो भी समय और दर दिया रहे उसको हमेशा हम मल्टीपल करेंगे, तो हमें उतने दिन के लिए 100% पे अर्थात 100 पे उतना परसेंट ब्याज आएगा। अगर इसी पे मेरा मूलधन 4000 दिया रहे तो इसका 12% निकाल देंगे, अर्थात 12 चौक 48, 480 रुपये मेरा ब्याज होगा। शायद आप लोग समझ गए होंगे हम समझाने की क्या कोशिश कर रहे थे। अर्थात जो भी चीज दिया रहे, समय दर दिया रहे, तो हमेशा उसको हम मल्टीपल अर्थात गुना कर देंगे, तो हमारे उतने दिन की ब्याज आ जाएगी। अर्थात 100% पे 100 पे हमेशा उतना ब्याज आएगा। और जो भी मूलधन दिया रहे और ब्याज निकालने को कहे तो उसको गुना करके उतना परसेंट निकाल देंगे। चलिए, इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं
और आगे बढ़ते आगे क्या कह रहा है वो देखिए मेरे प्यारे दोस्त। कुछ और बेसिक हम समझ लेते हैं और कुछ और बेसिक क्या कह रहा है देखिए। अगर हमें थोड़ा बेसिक है मूलधन, आप लोग कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं। मूलधन बराबर होगा निजधन माइनस ब्याज। ये निजधन ए, इसको हम ए से डिनोट करेंगे, टी से डिनोट करेंगे और ऐसा आई से डिनोट करेंगे, अर्थात साधारण ब्याज। आई से भी डिनोट कर सकते हैं इसको आप। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, निजधन होता क्या है? निजधन क्या होता है? आप किसी को जितना रुपए दिए उससे जितना भी एक्स्ट्रा रुपए प्राप्त हुआ, दोनों को मिलाकर जो आपको रिटर्न करेगा वही आपकी निजधन होगी। और जो एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं आपको, वही आपके लिए ब्याज होता है, उतने दिन का ब्याज होता है। यही निजधन होता है। जितना कुल आप दिए और आपको एक्स्ट्रा मिलाकर जितना टोटल रुपए दिया, वही आपकी निजधन कहलाएगी। अगर हम निजधन की निकालने की बात करें, अभी हम बताएं मूलधन प्लस ब्याज। अगर हम ब्याज निकालें तो निजधन माइनस मूलधन। आप लोग समझ गए। और फॉर्मूले हम एक बताए थे जो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, P गुने आर गुने टी बाय 100। इसी को आप लोग को लेके चलना है। और इससे आप जो निकालना चाहे, जैसे P निकालना चाहे तो एस आई गुने 100 बटा आर गुने टी। अगर रेट निकालना रहे तो एस आई गुने 100 बटा P गुने टी। अगर टी निकालना रहे तो एस आई गुने 100 बटा P गुने आर। ये आप नोट कर सकते हैं। कई बेसिक की जरूरत है तो इस पे आप बनाइए। उम्मीद करते हैं आप लोग इस कॉपी कर लिए होंगे। आगे बढ़ते मैं पहले साथी आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखिए क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है। जैसे कि मान लिया हम P 100 रुपये है, रेट 4% है और समय 3 बरस है। 3 वर्ष और आपको ए और ऐसा निकालना है, दोनों आपको ज्ञात करना है। तो बताइए कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले हमें यूज करना नहीं। तो बताइए, हम बताए थे जब भी रेट और समय दिया रहे इस दोनों को गुना कीजिए। 4 या 12% इसका कितना होगा 12। 100 गुने 12 बट्टा 100, 100 मिलेगा 12, अर्थात हमें ऐसा कितना हुआ प्राप्त 12। और बताए थे निजधन अर्थात अमाउंट के लिए मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 100 और ब्याज 12 तो 112। ये हमारे निजधन हो गए। ऐसा ज्ञात हो गया। P पहले से था, आर दिया हुआ था, टी दिया हुआ था। इसमें से कुछ भी आपको ये न दे, ये दे दे और बोले बताइए, ये भी न दे और बताएगा समय निकालिए। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए मेरे प्यारे साथी। समय निकालने का आपके लिए मूलधन दिया हुआ है, निजधन दिया हुआ है, तो ब्याज निकल जाएगा। ब्याज निकलेगा कितना 12। ब्याज कितना लगेगा निकलेगा 12। तो आप इसको 12 निकाल सकते हैं और समय निकाल लीजिए। समय बराबर क्या दिए थे? P बराबर ब्याज गुने 100 सॉरी 12 गुने 100 बट्टा 4 गुने मूलधन 4 गुने 100। 100 कैंसिल, 4 × 12 था 3 बरस। ये अक्सर हमेशा आपको ईयरली ही प्राप्त होगी, हमेशा ये ईयरली ही दिया रहेगा। आप समय हमेशा ईयरली ही दिया रहेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हमने इतना तक कॉन्सेप्ट देख लिए। अब हम कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। और देखिए क्वेश्चन जब बनाएंगे, मकसद ही रहेगा हमारा क्वेश्चन बनाने की। जितना अधिक से अधिक हम प्रैक्टिस करा सकते हैं वो कराएंगे। आप लोग करिए, आप लोग की कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, क्योंकि एक बार 2 बार में कोई चीज समझ में नहीं आती। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिए वीडियो को, आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए हम बताते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन मेरा है, ए ने बी को
ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ धनराशि 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो सी को उधार दी गई राशि क्या थी? बताइए। एक व्यक्ति है जो दो व्यक्ति को एक ही समय के लिए और एक ही दर पे कुछ धनराशि देती है। जिस ए को दिया, जैसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। ए व्यक्ति है जो बी को दे रहा है। किसको दे रहा है? पहला बी को मूलधन जो है 2500 रुपये दे रहा है और उसी समय सी को कुछ धनराशि अर्थात क्या दे रहा है, मान लीजिए 100 रुपया दिया हुआ। उसी समय एक्स सी को कुछ धनराशि दे रहा है। बोल रहा है ए और बी कुछ धनराशि 7% की दर पर दिया, इसको 7% की दर पे दिया है और इसको भी वही रेट दिया। समय है 4 बरस। बोल रहा है बताइए सी को कितनी धनराशि उधार दी। तो देखिए, और इस दोनों को मिला के 4 वर्ष में 1120 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुए। तो बताइए मेरे इस प्यारे साथी दुलारे विद्यार्थी, बी को जब बी का हम बताए थे रेट मालूम है, समय मालूम है और दर मालूम है, समय मालूम है और मूलधन मालूम है। तो इसका ऐसा आप निकाल सकते हैं। तो 7 चौक 28 का 25% निकालिए। तो इसके लिए ऐसा क्या होगा, 2500 का 28% जब निकालेंगे तो 2 0 से 2 0, 25 अट्ठे 200, 25 दूना 50 और 20 700। इसके लिए ऐसा 700 हुआ। बताइए जब 1120 रुपये दोनों मिला के दिया है तो 700 रुपये जो दिया है वो सिर्फ बी दिया है, तो सी कितना दिया होगा? तो 1120 माइनस 700, 420 सी दिया है। सी ओनली 420 रुपये दिया है इंटरेस्ट के रूप में। तो बताइए इसके लिए क्या होगा? तो बताए थे इंटरेस्ट का तुलना इंटरेस्ट से कीजिए। तो 7 चौक 28 और मूलधन निकाला है तो बताए थे मूलधन को 100 से गुना कीजिए। तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 से 15 अर्थात 1500 रुपये। सी को जो उसी समय जो धनराशि दी होगी 1500 रुपये होगी। आप ना बना सकते हैं आसानी। कोई कैलकुलेशन तो हम समझाने के लिए कैलकुलेशन आपको बताए हैं, आप कैलकुलेशन माइंड से भी कर सकते हैं। देखिए 7 चौक 28 का 25% निकालेंगे तो 700 रुपये 1120 में 700 घटाए 420, 420 सी का इंटरेस्ट होगा। सी के इंटरेस्ट के लिए 7 चौक 28, 28 से तुलना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, मूलधन आ जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन कर रहा है मोहन ने कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी। इससे उसे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई राशि क्या थी? तो बताइए मोहन ने कुल धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से दिया है तथा उसी समय 10% साधारण ब्याज की दर से। तो कोई दो व्यक्ति है जिसको मोहन ने पहले व्यक्ति को रेट जो है 9%, पहले व्यक्ति को रेट 9% और दूसरे व्यक्ति को 10%। दूसरे व्यक्ति को रेट जो दिया है कितने परसेंट से? 10% से। उसी समय सेम टाइम है, टाइम सेम है, सॉरी शुरुआत समय सेम है और कितने कितने वर्ष के लिए दिया है? 2 वर्षों के लिए। दोनों को 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है। आगे देखिए क्या कर रहा है, 2 वर्ष के लिए इसे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए और इसे दोनों को जो मिला के 760 रुपये ब्याज प्राप्त हुए। तो बताइए दोनों के लिए दी गई धनराशि क्या थी? दोनों के लिए दी गई धनराशि क्या थी? अर्थात धनराशि सेम है, इसका भी 100 रुपया होगा तो इसका भी 100 रुपया होगा। बताइए दोनों के लिए तो बताए थे जब भी रेट और समय दिया है दोनों को गुना कीजिए। तो 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20, 18 और 20 38,
दोनों के लिए धनराशि सेम है तो 100 से गुना के 38 गुना 76 बराबर 2000 रुपये। दोनों के लिए धनराशि 2000, जो भी ऑप्शन में उसको लगाइए, आगे बढ़िए। जब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो कह रहा है एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष पश्चात उसे 5400 रुपये उस समावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में मिलता है। बताइए ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि क्या थी। एक व्यक्ति है जो बैंक से 12% की दर पर ऋण लिया, रेट जो है 12% की दर पर ऋण लिया, और उसके स्वरूप कितने वर्ष समय के लिए 3 वर्ष समय 3 वर्ष 3 वर्ष में उसे ब्याज के रूप में 5400 रुपये देना पड़ा। बताइए कोई व्यक्ति है जो 12% की दर पे ऋण लिया है 3 वर्ष के लिए, और उसे केवल 5400 रुपये ब्याज के रूप में चुकाना पड़ा। तो बताइए मुश्किल में प्रिंसिपल क्या था, अर्थात वो कितना ऋण लिया था। तो बता बोले थे 4 तिया 12, सॉरी 12 तिया 36 गुने 100। एक मिनट, जब हम ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे प्रिंसिपल निकालने के लिए तो 5400 12 तिया 36, और जब मूलधन निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 2 से 15 और 15 से फिर ब्याज के रूप से मूलधन लिया होगा बैंक से। शायद आप लोग समझ गए होंगे। आइए मेरे प्यारे साथी हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग गौर से सुनिए, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। कितने समय में 72 रुपये 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएंगे। तो एक बात समझिए आप, हो जाएंगे जब भी लिखा रहेगा हो जाएगा तो आप उसको मिश्रधन मानिए। जब भी लिखा रहेगा हो जाएगा तो वो मिश्रधन होगा। तो बताइए कोई मूलधन है जो 72 रुपये है, मूलधन है 72 रुपये, टाइम है 6.1/4%, और मूलधन है 81 रुपये। अब बताइए यहाँ से ब्याज निकाल सकते हैं या ना निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे निकाल सकते हैं, तो निकालिए ब्याज कितना होगा 81 माइनस 72 बराबर 9। 9 रुपये इस पे को ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है। तो समय निकाल सकते हैं, तो समय और फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। 9 गुने 100 बट्टा 72 गुने 6 चौक 24 है 25 बट्टा 4, 4 ऊपर चला जाएगा 4 काट सकते हैं 25 चौका 100, 9 अट्ठे 72, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, अर्थात 2 बरस। समय 2 बरस आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। ये तो थोड़ा लॉलीपॉप टाइप का है। आप इससे भी भास्ट क्वेश्चन देखेंगे जब आपको 10-15 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद देखिए कितना भास्ट और जितनी भी हार्ड क्वेश्चन आपको मिले उतनी आसान तरीके से हम बनाएंगे। वो आप देखिए कैसे बनाएंगे। तो आप इस पे धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि हमको सभी लोग को साथ में, प्यारे भाइयों को साथ को लेके चलना है। जो नए होंगे वो भी, जो पढ़े होंगे वो भी। जो नए होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत आती होगी, लेकिन वो भी परेशानी 10-12 क्वेश्चन के बाद खत्म हो जाएगी। सिर्फ आप चैनल से जुड़े रहिए। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दुलारो विद्यार्थियों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और अगला क्वेश्चन मेरा 5वां होगा। और देखिए आप लोग के लिए कितने जबरदस्त सवाल लाए हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। एक व्यक्ति है जो 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। पहले हम लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। 5000 रुपये 4% की दर से उधार लेता है। तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को तत्काल पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। इसे तत्काल 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। दूसरा जो व्यक्ति है रेट जो है 6.1
1/4% की दर से उधार दे देता है। मूलधन कितना है? 5,000 का जितना लिया उतना ही दिया, और दर समय है 2 बरस और टाइम है 2 वर्ष। तो बताइए इस सौदे में उसका लाभ कितना होगा। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान सुनिए। एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ होगा। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति से 5,000 रुपये 4% की दर से लेता है, और वो अपना लेता है और दूसरे व्यक्ति को 5 जितना लिया उतना ही दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% की दर से 2 वर्ष के लिए दे देता है। बताइए इसको, इसके लिए भी समय 2 बरस होगा, क्योंकि 2 वर्ष के लिए इसको दिया है और 2 वर्ष के लिए भी लिया होगा, तभी तो इसको लाभ और हानि पता चलेगा। अगर 2 वर्ष के लिए दिया है और 4 वर्ष के लिए रखे रहेगा तो इसको पता चलेगा? नहीं चलेगा। यही 2 वर्ष के लिए रखा होगा तभी तो पता चलेगा इसे लाभ हुआ या हानि हुआ। तो बताइए इसके लिए मूलधन, इसके लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसके लिए साधारण ब्याज होगा 4 दूनी 8, 5,000 का 8% निकालेंगे जब 8 पंचे 40 अर्थात 400 रुपये। और जब इसका साधारण ब्याज हम निकालेंगे 2 वर्ष के लिए, तो जो गुना कीजिए 6 चौक 24, 25/2 अर्थात 2 से गुना करेंगे। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो 25/4 गुने 2 अर्थात 25/2। 25/2% को इसे जब निकालेंगे 5,000 गुने 25/2, 2 ऊपर चला जाएगा और गुने 100। 25 से जब काटेंगे इसको, इसके लिए 400 रुपये हुआ। जब इसका 6.1/4 गुने 2 करेंगे तो 25/2 होगा, और 5,000 का 25/2 जब निकालेंगे तो 2 से कटेगा। 2 से जब कटेगा परसेंट के लिए 100 लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 50, 25, 25 25 625। बताइए 400 रुपये वो ब्याज देगा उसको और 625 पे इससे लेगा तो कितने फायदे होंगे। तो बताएंगे 225 रुपये से लाभ हुआ। तो इसी साथ इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। शायद आप लोग समझे होंगे, इसको ना समझेंगे तो एक बार थोड़ा वीडियो को बैक करके देखिए। और इसी क्लास को आज इतने समाप्त करते हैं। अगर चैनल समझे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ आज इस क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।